वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। साउंड में आज भी थोड़ी सी फीबलनेस आ सकती है। हाउएवर आई विल ट्राई टू स्पीक लाउडर। बट एनीवे वीकली एनालिसिस करते हैं और आज का वीडियो थोड़ा छोटा रखूंगा मैं, क्योंकि रात में बना रहे हैं, फुटबॉल के बाद बना रहे हैं। वैसे आई वाज नॉट वाचिंग फुटबॉल, आई वाज ट्रैवलिंग, आई जस्ट केम बैक होम। सो एक बार अगर हम वीक की एनालिसिस करेंगे तो हमने जो लास्ट वीक बोला था, मार्केट जब यहाँ पे था, सॉरी निफ्टी से चालू करते हैं। मार्केट जब यहाँ पे था, मंडे ओपन हुआ था 18,300। हमारी वीकली एनालिसिस ये थी कि थर्सडे तक मार्केट 18,300 के नीचे नहीं जाएगा और 18,700 के ऊपर नहीं जाएगा। ये एग्जैक्टली हमारी वीकली कैपिंग थी। व्यू ये था कि मंडे ट्यूसडे मार्केट अपसाइड रहेगा। मैंने ये बोला था कि वेडनेसडे मार्केट शायद गैप अप करे, बट वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तीनों दिन मैंने क्लियरली आपको सेल दिए थे वीकली व्यू में, राइट। मंडे ट्यूसडे पॉजिटिव, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे नेगेटिव। और वेडनेसडे मैंने लाइव में भी लोगों को बोला था, स्पेशली जब बैंक निफ्टी डे लो के आसपास क्लोज कर रहा था, कि आप ये ले सकते हो। अगर आप करंट एक्सपायरी में नहीं खेल के मंथली खेलते या नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में खेलते तो 300 पॉइंट्स आपको निफ्टी में इजीली मिल जाते, क्योंकि फ्राइडे 3:30 तक हमारा सेल था। आस्ट्रो ने काफी अच्छा काम किया है। अगर आप देखोगे, जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको दूं तो फ्राइडे वाला खाली मैं बता देता हूँ, क्योंकि फ्राइडे में हमने वीडियो बनाया नहीं था। बट अगर आप देखोगे, मॉर्निंग में हमारा सेल था, 11 o'clock से 1 o'clock तक बाई था, और फिर 1:45 के बाद 3:30 तक हमारा सेल था, राइट। तो मार्केट हैज डन इट वंडरफुली। तो मैं जनरली एनालिसिस वीकली का रिव्यू थोड़ा लंबा करता हूँ, आज नहीं करूँगा। आप खुद मेरे लास्ट वीक का वीडियो देख के यू यू कैन एक्चुअली डू योर ओन एनालिसिस। बट मार्केट डिड एग्जैक्टली व्हाट वी सेड, राइट। जब मार्केट यहाँ पे ऊपर 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 जा रहा था, बहुत लोगों को घबराहट हो रही थी कि मार्केट कहीं 18,000, 19,000 पार न कर जाए। बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मार्केट ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा, और ये मैंने ग्रुप में बहुत बार बोला कि डोंट वरी, मार्केट विल नॉट गो अबव दिस लेवल। और मैंने बोला था थर्सडे डे एंड तक रखो, आपको पैसे मिलेंगे। आप किसने ट्रेड किया किसने नहीं किया पता नहीं, थर्सडे हमने कितना कमाया सबको पता है, मैंने स्क्रीनशॉट दिया था। इट्स अ वंडरफुल डे। इनफैक्ट द वीक हैज बीन वंडरफुल, क्योंकि हमारी एनालिसिस जो है ऑलमोस्ट 100% करेक्ट हुई। तो दिस वीक हैज बीन वंडरफुल। क्रूड का भी मैंने एक टारगेट दिया था आप लोगों को, अगर याद होगा। सो इट्स ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स दैट वी हैव गैदर्ड इन क्रूड एंड इक्विटी अदर थिंग्स जो भी है, एनीवे। तो अभी करंट मार्केट के हिसाब से नेक्स्ट वीक मार्केट में किस तरह के बिहेवियर मार्केट कर सकता है, राइट। तो मार्केट में अगर हम एक वीकली एनालिसिस करें, वीकली में आपको कमजोरी बहुत क्लियरली दिख रही होगी, बहुत क्लियर कमजोरी है निफ्टी में। अगर आप देखोगे इस तरह का कैंडल कभी वीकली में बन जाता है, इट्स ए वेरी वेरी पावरफुल बेरिश कैंडल ऑन ऑन ए रीजनेबल टॉप। तो हमें अल्ट्रा बुल होने की कोई जरूरत नहीं है। और ग्रुप में ऑलरेडी मैंने बोला, ये वीक तो चलो ठीक है, हमारे पास थोड़े बाइंग भी हैं, बट नेक्स्ट वीक कोई ग्रुप में बाय नहीं करेगा। इट विल बी सेल ऑन राइज मार्केट फ्रॉम 26 to 31st टिल न्यू ईयर एनीवे, ओके। सो आई एम लुकिंग फॉर ए ग्लोबल मार्केट। का क्या होगा पता नहीं, बट फॉर इंडियन मार्केट आई एम नॉट लुकिंग फॉर ए वेरी बिग बुल अपसाइड एनीवे, ओके। और दो तीन चीजें मैंने करके दी थी आपको, अगर याद होगा डेली में मैंने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना के आपको टारगेट दिया था आप लोगों को। और मैंने बोला था कि इसकी जो टारगेट आ रही है वो ऑलमोस्ट आ रही है 17,800 के आसपास, जो हमारी एक डाउन साइड की कैपिंग भी है ये वीक का। क्या 17,800 आएगा? आई डोंट नो। सिनारियो बताता हूँ, उसके ऊपर काम करना। देखो, मंडे मार्केट शायद इस लेवल के ऊपर शायद सस्टेन कर जाए, शायद, ओके। ट्यूसडे मार्केट अगर फ्राइडे के क्लोजिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है दिन भर कभी भी, देन इज वेरी हाई चांसेस कि आपको ये जो 250 पॉइंट से ये बहुत इजीली मिलने वाले हैं। तो 18,000 के आसपास मार्केट तो डेफिनेटली आ जाना चाहिए। कंडीशन ये है कि ट्यूसडे मार्केट ये वीक के लो के नीचे ट्रेड करे, ओके। तो वीकली अगर हम एक टाइमिंग का व्यू ले एस्ट्रो का, तो हमारा व्यू ये आ रहा है कि अगेन मंडे एंड ट्यूसडे प्रोबेबली ए लिटिल बिट ऑफ बाय ऑन डिप्स। और ट्यूसडे शायद गैप डाउन एंड देन बाय ऑन डिप्स एंड देन बेसिकली लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा सेल। एंड वेडनेसडे भी एक बाइंग पैच है, बट आफ्टर दैट मैंने जैसे रेकमेंड किया है इस वीक की तरह, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ऑल्सो मार्केट विल बी ऑन सेल। However, we may not see a big sell like the one we saw in Thursday. This time the big sell cannot happen on Friday second half, okay। फ्राइडे सेकेंड हाफ में एक पी जैकपॉट आपको
मिलने की बहुत हाई चांसेस है। तो व्यू मोटा मोटा ये है कि मार्केट अपसाइड कैप रहेगा। ओके, अपसाइड कैपिंग रहेगा। ट्यूसडे के बाद आप आइडियली सी सेल कर सकते हो हेजिंग के साथ। हेजिंग के साथ करना, जनरली मैं सेलिंग रिकमेंडेशन इंडेक्स में नहीं देता हूँ, बट जब भी क्योंकि मार्केट में मेरा बुल का व्यू है ही नहीं, तो और पी तो रिकमेंडेशन में नहीं दे सकता। स्ट्रैंगल आप कर सकते हो, बट मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि प्रीमियम बहुत कम मिलेंगे आपको। तो ये वीक पर्सनली मैं अपना स्ट्रैंगल ओपन नहीं करूंगा, क्योंकि पी साइड यू नेवर नो, थर्सडे अगर बड़ा मूव आ गया तो पी साइड आपको धोखा दे सकता है, संभाल नहीं पाओगे। सी साइड फिर भी संभाल लेते हैं हेजिंग में, पी साइड संभालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है कभी कभी, स्पेशली अगर आप एक्सपायरी एंड तक मार्केट में अपनी पोजीशंस रखते हो, राइट। तो दिस वीक के लिए एक्चुअली बियर कॉल स्प्रेड रिकमेंडेड होगा ऑप्शन सेलर्स के लिए ट्यूसडे ट्यूसडे में। ओके, मंडे का नहीं, ट्यूसडे में। तो मंडे का दिन इंट्राडे का दिन रहेगा हमारे लिए, ट्यूसडे आप ओपन कर सकते हो और फिर आपको ट्रेलिंग लगाते जाना है अपना सेलिंग लेग को। बाइंग तो ऑलरेडी लॉस में रहेगा आपका, बट सेलिंग लेग को आपको बेसिकली ट्रेलिंग करते जाना है, ठीक है। वीकली जो व्यू हमारा डू डाई लेवल है 18,400 का है। मैक्सिमम कैपिंग ऑन द अपर साइड मुझे 18,550 का लग रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि वहां तक जाएगा। बट हाउएवर कभी चला भी गया, क्योंकि वेडनेसडे एक बड़ा बुल रन है, पॉजिटिव साइड है। तो 18,550, ये भी बहुत बोल दिया मैंने, 18,500 के ऊपर निफ्टी को जाना रियली रियली डिफिकल्ट। ओके, हाउएवर डाउन साइड में इट कैन कम अप टू 18,000 एंड इट कैन कम अप टू 17,850 ऑल्सो। ये जो गैप फिल लेवल है ना, आपको यहाँ तक भी आ सकता है, इसका गारंटी नहीं है, बट यहाँ तक आ जाना चाहिए, 18,000 तक आइडियली मार्केट आ जाना चाहिए आपका, ठीक है। तो सेल राइज में ही रहेंगे, सिर्फ मंडे और ट्यूसडे थोड़ा आपको संभालना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट सेल राइज हो जाना चाहिए उसके बाद, ठीक है। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में पहले अपन वीकली का कैंडल देखते हैं। अगर बैंक निफ्टी में भी अगर भाई लोग आप लोगों को पता होगा, मैंने वीकली में 44,200 का कैपिंग दिया था, राइट। मार्केट एग्जैक्टली 44,150 से गिरा है, और दिस इज ऑल्सो आफ्टर ए वेरी 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 लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए वेरी 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 लॉन्ग टाइम हमें वीकली कैंडल में क्लियर कमजोरी दिख रहा है। इट्स ए क्लियर वीकनेस इन बैंक निफ्टी। ओके, ऐसा कैंडल आपको मेरे ख्याल से पिछले 3-4 महीने में कभी मिलेगा नहीं। यू विल नेवर गेट ए कैंडल लाइक दिस, नेवर। हाँ, प्रोबेबली यहाँ पे एक बार मिला था, अगर आप देखे होंगे, यहाँ पे एकदम टॉप में बना था और उसके बाद यू कैन सी द फॉल। यहाँ पे एग्जैक्टली टॉप में दोबारा बना है ये, ठीक है। तो हम बेसिकली सेल ऑन राइज में रहेंगे एटलीस्ट फॉर 15 दिन, नॉट फॉर एंटायर मंथ, बट एटलीस्ट फॉर 2 weeks वी शुड बी इन सेल ऑन राइज टिल न्यू ईयर। Okay, that would be my personal view, and that is what price action is also saying. There is no reason going longer. And सबको मेरा 5-7 कैंडल थ्योरी पता है, राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and the seventh candle is down. And so if it is coming, then we should see at 1, 2, 3 red week ideally. So इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 red week is safer to assume, ठीक है। व्यू मिल गया मोटा मोटा, सेलन राइज का है। वीकली डू डाई लेवल 43,400 का है। ओके, हमारा एक पावरफुल लेवल 500 का होता था यहाँ पे, ये जो लेवल है 43,500, बट वीकली डू डाई लेवल 400 है। तो 43,400 500 मुझे नहीं लगता है कि मार्केट इतनी आसानी से काट पाएगा। दैट्स माई पर्सनल व्यू। हाउएवर अगर आप वीकली पोजिशंस ले रहे हो तो 43,900, ये जो लास्ट वीक का जो हाई है ये 43,850। So 43,850, that means 600 पॉइंट का अपसाइड का कैपिंग, डाउन साइड में द टारगेट कुड बी 42,200। ओके, सो 1000 पॉइंट का डाउन साइड, 600 पॉइंट का अपसाइड, ये आपकी कैपिंग आइडियली होनी चाहिए। जैसे निफ्टी में मैंने आपको बोला कि ये जो ग्रीन लेवल है, ये ग्रीन लेवल मोटा मोटा आना चाहिए। सो 42,400 का लेवल आ जाना चाहिए। कंडीशन क्या है, ट्यूसडे मार्केट फ्राइडे के क्लोजिंग के नीचे काम करना चालू करें, तब ये आपका ऐसे भी आ जाएगा, बट ये कॉन्फिडेंट व्यू बन जाएगी कि मार्केट यहां तक आ सकता है, ठीक है। तो एक 800 का फॉल हम 3 डेज में, इंक्लूड वेडनेसडे, थर्सडे और
फ्राइडे तक कंबाइन करके एक 800 का फॉल हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम 1000 पॉइंट। ठीक है, ये है हमारा मोटा मोटा इंडेक्स का व्यू। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? ना वीकली में अगर आप देखोगे, ये देखो, ये 3 ब्लैक क्रोज जैसे हम बोलते हैं ना, 3 ब्लैक क्रोज इज आइडियली साइन ऑफ बियरिशनेस एनीवे। सो द आपका वीकली कैंडल इज बियर, आपका डेली कैंडल में 3 ब्लैक क्रोज का पैटर्न इज डन, दैट मीन्स एनी रिट्रेसमेंट वुड आइडियली बी सोल्ड। एंड अगर मैं यहाँ पे फीवो का लगाऊं, खाली ये 3 कैंडल का अप एंड डाउन में, यू विल सी अ वंडरफुल 50 एंड 60% का लेवल हियर। तो 43,850 अगर मार्केट आए तो ब्लाइंड सेल है हमारे लिए। आइडियली मार्केट में फॉल यहाँ से भी आ सकता है, 700 से भी आ सकता है। ठीक है, तो कल के ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन कहाँ होता है, उसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। हाउएवर मेरा व्यू रहेगा, मार्केट अगर ऊपर जाता है फिर भी हम सी सेलिंग का पोजीशंस बना सकते हैं, पोजिशनली फॉर 3-4 डेज, ओके, टिल थर्सडे बना सकते हैं। इवन यू कैन कीप इट टिल फ्राइडे डे एंड इफ यू वांट टू कीप, बट थोड़ा दूर के एक्सपायरी का आपको करना है। ठीक है, बट हेज पोजीशन लेना। देखो, सी सेलिंग हमेशा हेजिंग, पी सेलिंग में मैं तो हेजिंग रेकमेंड करता हूं, बट पी सेलिंग में कभी कभी मैं नेकेड भी करता हूँ, ओके, बिकॉज वो थोड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। बट सी सेलिंग में मैं कभी भी नेकेड खुद नहीं करता। ठीक है, तो सी सेलिंग अगर कर रहे हो तो हेजिंग के साथ करना। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? नाउ कमिंग टू मंडेज का ट्रेड, कि मंडे मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। नाउ देयर आर टू थिंग्स दैट वी नीड टू लुक एट। आइदर मंडे मार्केट फ्लैट और पॉजिटिव ओपन होगा, बड़ा गैप तो नहीं होगा, फ्लैट और पॉजिटिव ओपन होगा, या फिर मार्केट गैप डाउन होगा। हाई चांसेस आपको क्या लग रहा है कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन हो जाए, ये ग्लोबल मार्केट को देख के? अगर वैसा है, ठीक है, तो हमारी ट्रेडिंग जो होगी, उससे पहले हम एक बार एस्ट्रो व्यू ले लेते हैं, और फिर अपन, मैं पहले बता देता हूँ कि पैटर्न दिख कैसे रहा है, राइट? दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि एस्ट्रो हमारा काफी अच्छा काम किया कर रहा है अभी तो देखो, मंडे जो दिख रहा है वो 9:15 to 1 PM तक बाय दिख रहा है मेरा मंडे। एंड दैट बाय, जैसे मैं ग्रुप में बोला, गैप डाउन हुआ तो बिंदास बाय करने का कोई टेंशन नहीं है, आंख मूंद के बाय करो। ठीक है, 1 PM तो पहला 1-2 कैंडल रेड बना दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, या फिर 9:30 का वेट करो, जो भी करो, या ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट 5 मिनट के कैंडल पे ही ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेड मार दो। ठीक है, बट ट्राई टू कैप्चर इट अर्ली, दैट आई वुड से, स्पेशली इन गैप डाउन जो लग रहा है कि मार्केट करेगा। गैप डाउन अगर हुआ तो 1 PM तक मेरा बाय है, 115 to 330 रेंज बाउंड, बट बायस मेरा जो है वो नेगेटिव की तरफ है। ओके, इसमें बड़ा मूव कितना आएगा या छोटा मूव कितना आएगा वी डोंट नो, बट मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये थोड़ा स्मॉल मूव लग रहा है डाउन साइड। दैट मीन्स मार्केट आपको दिखाएगा मंडे के मैं अपर साइड हूँ, मोस्ट प्रोबेबली वही दिखाएगा। 28 दिसंबर अगेन 9:15 to 11:45 बाय ऑन डिप्स है, 12 to 2 PM सेल ऑन राइज है। वही ट्यूसडे की मैं बात कर रहा था कि ट्यूसडे ये 2 बजे तक अगर मार्केट आपका फ्राइडे लो के नीचे, ये लो के नीचे क्लोज कर दिया, तो मोटा मोटा समझो हमारा डाउन साइड टारगेट आ जाएगा फ्राइडे डे एंड तक। ओके, नो थर्सडे, फ्राइडे डे एंड तक। ओके, एंड देन 2:15 to 3:30 बाय ऑन डिप्स। देन वेडनेसडे 9:15 to 12 मेरा सेल है, मॉर्निंग में ही सेल है। ओके, एंड 12:15 to 3:30 बाय है। तो ये टिपिकल वेडनेसडे मेरे को लग रहा है, मतलब जितना नीचे जाएगा उतना ऊपर आएगा मोटा मोटा, बट दिस बाय कुड बी स्मॉल एंड सेल कुड बी बिग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड थर्सडे जो अपने को दिख रहा है 9 to 10:25 सेल है, 10:30 to 2:15 तक बाय है, एंड 2:30 to 3:30 अगेन सेल है। ठीक है, फ्राइडे जो है हमारा 9:15 to 10:45 बाय है, एंड 11 to 3:30। ये जो मैं बोला था ना कि जैकपॉट इस बार जो आएगा पी का, वो थर्सडे नहीं आएगा, फ्राइडे आएगा। तो फ्राइडे 11 बजे से ये जो सेल आएगी, दिस सेल माइट बी पिक। ओके, राइट। बाकी जो 2 दिन है, वेडनेसडे जो है और थर्सडे जो है, वो लग रहा है कि प्रीमियम सारा खा जाएंगे, ऐसा लग रहा है मेरे को थोड़ा। हालांकि सेल है तो साइज देखते हैं, टाइमिंग के हिसाब से, लेवल के हिसाब से, इंट्राडे का लेवल तो मैं दे ही दूंगा, आप करोगे, बट टाइमिंग को मैच करके सेल ऑन राइज कर लेना। और फ्राइडे एक पी जैकपॉट, जैसे इस बार मैंने फ्राइडे आपको बोला था वीकली वीडियो में कि 11 to 1 o'clock का बाइंग आपको तो लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज दैट वाज द मोस्ट कॉन्फिडेंट बाइंग। सिमिलरली इस बार फ्राइडे में 11 to 3:30 वाला जो सेल है, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस सेल ऑन राइज दिख रहा है।
ओके, तो इस बार भी फ्राइडे हम 11 to 3:30 वाला ट्रेड नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर आप इस तरह से देखोगे तो फ्राइडे तक मार्केट को नेगेटिव कैंडल बन जाएगा वीकली में ही। दैट्स व्हाट द मोटा मोटा व्यू इज। ओके, नाउ कमिंग टू मंडे, सिर्फ मंडे का रखते हैं और बाकी हम हटा देते हैं। देखो मंडे अगर एस्ट्रो काम नहीं किया ना, फिर इग्नोर करना है, सबको पता है। वीकली एस्ट्रो के लिए मंडे का एस्ट्रो काम करना जरूरी है, मोटा मोटा 60 to 70% काम करना चाहिए। और इंट्राडे में सबको पता है जो सेफ ट्रेडर है कि पहला 1 घंटा या 45 मिनट्स हमारे एस्ट्रो के डायरेक्शन में मार्केट को रहना चाहिए। ओके, नॉट फर्स्ट 15 मिनट्स और 20 मिनट्स। आई ऑलवेज से फर्स्ट 45 to 1 आवर। ओके, क्योंकि मॉर्निंग में कभी कभी वो उल्टा कैंडल स्पाइक मार देता है, तो उसको इग्नोर करके 10 बजे तक अगर एस्ट्रो हमारा साथ दे रहा है रीजनेबल डायरेक्शन में हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से, फिर दिन भर आपका वो काम करेगा। और कॉन्ट्रा का रूल को तो आपको सबको पता ही है, कॉन्ट्रा हो गया तो फिर दिन भर कंट्रा ही खेलना है। ठीक है, तो मंडे जो 9:15 to 1 PM वाली बाई है, जैसे मैं बोल रहा था, ये बाई तभी आएगी जब मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन करे। ओके, सो मार्केट गैप डाउन के दो सिनारियो है, या तो ये बीच में गैप डाउन करेगा या फिर गैप डाउन करके इस लेवल के आसपास 42,950 940। ओके, सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए 270 पॉइंट का फॉल। सो अगर मार्केट 250 270 पॉइंट का फॉल दे रहा है, इधर ये लेवल टच करे नहीं करे डजेंट मैटर, ओपनिंग रेंज काटा आप बाय कर सकते हो। ठीक है, और हम जो बाइंग करेंगे वो बाइंग को हम जनरली 300 पॉइंट तो हम लेंगे। हाउएवर द टारगेट शुड बी एक्चुअली 400 पॉइंट। ओके, और 300 पॉइंट हम लेने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी में। उसके बाद और कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि उसके बाद मार्केट नेगेटिव तो रहेगा, और ये वीकली डू डाई लेवल है, तो इतनी आसानी से तो नहीं कटेगा, कितना भी बड़ा बुल रन हो। तो इसी लेवल के आसपास कहीं पे अपना पोजीशन काट देना, फिर डब्बा बंद कर देना अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो। सिनारियो 1 है। सिनारियो 2 मेरा है, मार्केट यहाँ पे बीच में कहीं पे ओपन करता है, उसको फ्राइडे को लो काट के 5 मिनट सस्टेन करने दो। फ्राइडे का लो काट के अगर इसने सस्टेन किया तो फिर हम 400 तक टारगेट लेके आ सकते हैं, डू डाई लेवल तक हम टारगेट लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये मेरे दो सिनारियोज है, इसको ऑन कर देते हैं। या ठीक है, इसको ऑन कर देते हैं, और इस लेवल का पावर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जोन है, बाय अभी सेल बन गया है, तो ये दोबारा एक बार सेल देगा। बट क्योंकि ये ऑलमोस्ट, हालांकि ये वीकली डू डाई लेवल है ये, बट ये प्राइस लेवल को ये तीसरी बार टच करेगा, तीसरी बार टच करेगा तो कमजोर होता है, तो सेल मत ले लेना, वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय का टारगेट यहाँ पे बुक करना है आपको। सेल रिस्की वाले ले सकते हैं, जो स्कैल्पिंग जो धुरंधर खिलाड़ी हैं वो ले सकते हैं, अदरवाइज मत लेना। बट दिस वुड बी माई प्रिफरेबल ट्रेड पर्सनली, अगर मिलता है तो। दूसरा सिनारियो हमारा बनेगा, अगर मार्केट हल्का फ्लैट ओपन होता है या पॉजिटिव ओपन होता है, तो इसको यहाँ पे डे लो तक एटलीस्ट आने दो। ओके, यहाँ से अगर ये डब्लू बनाएगा तब मैं बाय करूंगा। मिनिमम अगेन 250 पॉइंट, ये जो टारगेट है, मैक्स यू कैन गो अप टू 350 पॉइंट्स। ठीक है, बट यहाँ तक तो हम लेंगे 43,400 का लेवल को ये बेस बना के कल गेम खेलना। ठीक है, ये वाला एक सिनारियो मेरा बन सकता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मार्केट फॉल करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, सो दैट वुड बी आवर मंडे का ट्रेड इन बैंक निफ्टी। निफ्टी में जो हमारी मंडे की ट्रेड बनेगी, निफ्टी में ऑलरेडी सेल जोन है बना हुआ, सो दिस माइट बी डिफिकल्ट फॉर निफ्टी टू, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, वीकली तो बता दिया, माइट बी डिफिकल्ट फॉर निफ्टी टू क्रॉस दिस सेल जोन, और हमारा डू डाई लेवल भी यहीं पे है। तो देखो, अगर आप बाय कर रहे हो, ये तो 100% तो नहीं, 99% गारंटी है कि मार्केट यहाँ से तो सेल देगा, या फिर इसके ऊपर नहीं जाएगा, या इसके ऊपर जाने के लिए उसको 1-2 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो अगर बाई ले रहे हो तो इसके ऊपर तो देखने का नहीं, मतलब 18,380 390 के ऊपर देखना नहीं है। मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 400 के ऊपर। कल कल मंडे तो मार्केट को देखना ही नहीं है। मार्केट हल्का पॉजिटिव ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, कुछ भी हो, 18,400 के नीचे ऊपर नहीं जाएगा। दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। प्रिफरेबल सिनारियो हमारी क्या बनेगी, जो बैंक निफ्टी में मैंने बोला था, यहाँ पे ओपन हुआ तो 18,000, या तो यहाँ से लेवल टच किया तो बाय ही करना है डेफिनेटली 18,170, बट लेवल टच नहीं करके ऊपर चला गया तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते हो।
मार्केट यहाँ तक आएगा, एक 100 पॉइंट की बाइंग, ओके, उसके बाद अनदर 50-60 पॉइंट्स की बाइंग। तो ये यहाँ तक तो टारगेट लेके जा सकते हो, आने को तो यहाँ तक भी आ सकता है, बट हमारी टारगेट यहाँ तक जाएगी अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है। गो अराउंड 350, 18,350। एक 150 पॉइंट का बाइंग आपको इजिली निफ्टी दे सकता है। उसके बाद हमें ट्रेड नहीं करना है कल, ओके, ठीक है। दैट वुड बी माई प्रिफरेबल ट्रेड। सेकेंड ट्रेड वुड बी, अगर मार्केट गैप अप ओपन करता है तो ये डबल बॉटम से भी आप ले सकते हो, बट यहाँ पे आपको डब्ल्यू चाहिए। डब्ल्यू चाहिए तो खींच लेना, डब्ल्यू चाहिए तो ये सेल जोन तक खींच सकते हो। मतलब ये जितना गिरा है, अगर ये लो पे डब्ल्यू दे के मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये 380-390 तक डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। यही ट्रेड है, बस एक ही ट्रेड है बाई साइड का जो हम ले सकते हैं डिफरेंट सिनारियोज पे। बाकी बाई ट्रेड ने अगर आपने पैसे कमा लिए, फिर उसके बाद डब्बा बंद कर देना, ठीक है। बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।